एओडब्ल्यू और लोकायुक्त के बाद अब कांग्रेस आयकर विभाग के दरवाजे पर पहुंची है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने परिवहन घोटाले की शिकायत करते हुए इनकम टैक्स महानिदेशक को घोटाले के प्रमाण सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने इनकम टैक्स विभाग के महानिदेशक से मुलाकात की। सिंघार ने परिवहन घोटाले से जुड़े दस्तावेज विभाग को सौंपे। उन्होंने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया, अपने और रिश्तेदारों के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन का अवैध लेन देन किया। इसकी जांच करने और बेनामी संपत्ति अटैच करने की मांग की। कल परिवहन घोटाले को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा में एक बात आई जिस पर मैं आपका चाहता हूं आप लोग भी इस बात पे गौर करें कि माननीय वर्तमान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने ये कहा कि कोई भी डायरी नहीं मिली है, और एक और वो कह रहे थे कि हमें जांच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जांच लोकायुक्त महोदय द्वारा, लोकायुक्त एजेंसी द्वारा की जा रही है, जो कि एक निष्पक्ष एजेंसी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ राव उदय प्रताप जी से कि आपको कौन अधिकारी है लोकायुक्त का जो आपको ये सारी जानकारियाँ दे रहा है कि डायरी मिली है या नहीं मिली। आप ये कहते कि जो भी तथ्य हैं वो जांच उपरांत सामने आएंगे तो समझ आता, लेकिन आपको ये किस अधिकारी ने बताया कि अंदर कोई भी डायरी नहीं मिली है, और आप या आपकी सरकार क्यों सौरभ शर्मा को प्रोटेक्शन दे रही है? क्या जो सौरभ शर्मा के पास सोने चांदी के बिस्किट और नकदी मिली है, क्या आप ही के विभाग के पूर्व मंत्रियों का तो नहीं है, भूपेंद्र सिंह सरी के नेताओं का? तो मेरा ये प्रश्न है माननीय मंत्री जी से, जब आए तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि लोकायुक्त के किस अधिकारी ने उनको बताई ये बात कि अंदर कोई भी डायरी नहीं मिली है। टीएम टीसी, अब टीएम जितना मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए होगा, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति करवाने वाले तो भूपेंद्र सिंह थे, जैसा कि मैंने पहले बताया ही आपको, और उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत भी बने, तो निश्चित ही इशारा तो वहीं जाता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूँगा जिम्मेदारी से कि अभी जांच चल रही है, इस टीएम का टीसी का कोड का क्या अर्थ है ये जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन अगर एक आशंका व्यक्त की जाए, एक जनमानस से पूछा जाए, तो शंका के घेरे में तो यही लोग हैं। वहीं उपनेता हेमंत कटारे ने सौरभ शर्मा मामले में सदन में इसे उठाया और सरकार से 52 किलो सोने की जानकारी मांगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार का पूरा प्रोटेक्शन सौरभ शर्मा और भूपेंद्र सिंह पर है। ये सोने के बिस्किट हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। हमने विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो छापे मिली, पैसा मिला, उसके लिए उनको बधाई दी, और साथ में हमने पूरे कागज गोविंद राजपूत और उनके डिपार्टमेंट में जो ओएसडी थे उनके सबकी मैं प्रमाण रजिस्ट्रियां दी है। और जिस प्रकार से आपने दिल्ली में खरीदी चीजें, प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जो एफिडेविट के अंदर इलेक्शन कमीशन में जो दिया जाता है, इनकम टैक्स उसको वेरीफाई करता है, उस में आपने इनकम टैक्स में जो जानकारी दी थी, इसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टियां छुपाई उसकी जानकारी भी हमने इनकम टैक्स को दी है। तो मैं समझता हूं कि इस पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, और मैं समझता हूं कि जनता के हित के अंदर, प्रदेश की जनता के हित में, इस सोने की ईंटें किसकी है इनकम टैक्स विभाग सामने लाएगा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है, और जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस पार्टी किसी मंत्री या अधिकारी को नहीं ऐसे नहीं खाने देगी। एक छोटे पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो परिवहन से बड़ा पैसा जाता था, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, उन सब के नाम सामने आना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि जिस विभाग का 150 करोड़ का बजट है और 5000 करोड़ रुपए का घोटाला पिछले 15 साल से चल रहा है, कि कहाँ पैसा जाता था, और डायरी में किसके नाम थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन थे, उनने कितना पैसा लिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे, उनने कितना पैसा लिया, ये पूरा पर्दाफाश होगा समय पे। थैंक यू। वहीं परिवहन घोटाले की जांच को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच चल रही है। जब तक जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक दूसरी जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, उसमें जांचों में दोषियों को उन्होंने पकड़ा है। हमारी उन प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के माध्यम से पहले भी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारी जो जांच एजेंसी है, चाहे भारत सरकार वाली हो, प्रदेश स्तर की हो,
उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आ जाता, जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि उस जांच में अलग से कोई व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं। सर सीबीआई जांच की मांग कर रही बार-बार विपक्ष, आखिरकार क्यों नहीं सीबीआई की जांच की कराई गई? गौरतलब है कि इससे पहले भी कांग्रेस लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के पास परिवहन विभाग की शिकायत कर घोटाले के प्रमाण सौंप चुकी है। इस बार कांग्रेस ने आयकर विभाग का रुख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।